जय हिंद दोस्तों। आज हम साइंस में आपको पढ़ाएंगे WBC। ठीक, एक बायोलॉजी का चैप्टर है। ब्लड रक्त पढ़ा रहे थे, उसी रक्त में ही WBC। ठीक, क्योंकि रक्त WBC को पढ़ना है हमें। तो WBC को हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। बायोलॉजी की भाषा में से क्या बोला जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक, WBC को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक ग्रेनुलोसाइट्स, नंबर टू ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है कणिकामय और ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब कणिका रहित। ठीक है। इसके बाद कणिकामय को भी तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 70% पाए जाते हैं। इनका जो केंद्रक होता है 5 से 7 पिंडों में बटा होता है। ठीक, 5 से 7 पिंडों में इनका केंद्रक क्या होता है? बटा होता है। कि 3000 से 6000 प्रति घन मिलीमीटर व्यास में मिलीमीटर पाई जाती है। ठीक, अगर इनका साइज की बात की जाए तो इनका जो साइज होता है व्यास 10 से लेके 12 म्यू माइक्रोन तक होता है। बैसोफिल्स 0.5% पाए जाते हैं। इनका केंद्रक इस आकार का होता है। पूछा जाता है बैसोफिल्स का केंद्रक कैसा होता है, तो बैसोफिल्स का केंद्रक इस आकार का होता है। स्नोफिल्स 4% पाई जाती है। ठीक, स्नोफिल्स 4% पाए जाते हैं। इनका जो केंद्रक होगा 2 से 3 पिंडों में बटा होता है। 8 मिली माइक्रोन व्यास का होता है। ठीक, इसके बाद अगली बात करें तो मोनोसाइट्स वृत्ताकार केंद्रक बड़ा होता है, वृत्ताकार अर्धचंद्राकार होता है। ठीक, मोनोसाइट्स का जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। लिम्फोसाइट्स 20 से 40% पाई जाती हैं। हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, हमारे बॉडी के लिए लिम्फोसाइट्स क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, इनका जो व्यास होता है 6 से लेकर 16 म्यू तक होता है। ठीक, 1500 से 1700 से प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। इसके बाद लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक थाइमस ग्रंथि, दूसरा होता है बोन मैरो। बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी होता है। ठीक, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक, इसको इसमें क्या पाई जाती है? टी लिम्फोसाइट्स, इसमें बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स को हम चार भागों में बांटेंगे। नंबर एक लिखेंगे हेल्पर टी सेल्स, नंबर टू लिखेंगे किलर टू सेल्स, नंबर तीन लिखेंगे सप्रेशन, नंबर तीन पे क्या लिखेंगे? सप्रेशन लिखेंगे। और नंबर चार पे लिखेंगे मेमोरी टी सेल्स। नंबर चार पे कौन सी आ जाएगी? मेमोरी टी सेल्स। ठीक, नंबर चार पे आ जाएगी मेमोरी टी सेल्स। अब टी सेल्स को चार भागों में बांटा गया है। हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स और सप्रेशन टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। ठीक, ये इनका काम क्या होता है इन सेल्स का? जैसे मान लो हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है। ठीक, तो उस समय हम क्या होता है कि हमारे शरीर में एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक देने का मतलब ये है कि जब एंटीबायोटिक हमें दी जा रही है तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर क्या मतलब मतलब कि उसके अपोजिट एंटीजन बनेंगे। ठीक, अपोजिट एंटीजन बनाने का काम करता है। मान लो आपको पहली बार कोई सांप काट खाए। ठीक, तो उस द्रव्यान का होगा हमारी बॉडी के अंदर क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज बनना चालू होंगी। तो एंटीबॉडीज बनेंगे बॉडी के अंदर, उसके विपरीत, और आप क्या हो जाओ? बच जाओ। तो बच जाने के बाद क्या होगा? बच गए, फिर अगर वही सांप दोबारा काट खाए तो अब इस बार इतने ज्यादा बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुके होंगे, एंटीबॉडीज इतने ज्यादा बन चुके होंगे कि अब थोड़ा लड़ने में क्या होंगे? सहायक होंगे। अगला देखो, जैसे ये हमारी हेल्प, जैसे आपने कोई वैक्सीन ली तो हेल्पर टी सेल्स क्या करती हैं? उस एंटीबॉडीज बनाने में क्या करती है? मदद करती है। जो नाम है जैसा किलर टी सेल्स, नाम ही लग रहा है किलर, किलर में किल में क्या होता है? मारना। तो ये जो किलर टी सेल्स होती है ये डायरेक्ट ही मारना चालू कर देती है। तब तक मारती रहती है, तब तक मारती रहती है, मारती ही रहती है। तो इसमें मारते रहती है, इतना ज्यादा मारती है पूछो ना। फिर क्या होता है? एक एक अवस्था ऐसी आती है कि सेल्स भी मरना चालू हो जाती है। ठीक, उस एक अवस्था ऐसी आती है, उस अवस्था में क्या होता है? सेल्स भी मरना चालू हो जाती है। फिर इसको रोकने का काम कौन करेगा? तो सप्रेशन टी सेल्स करती है। इसको कहते हैं रोक दो, बहुत हो गया, बहुत मार चुके। ठीक, इससे क्या होता है? बॉडी की सेल्स भी मरने लगती है। इसको बोलते हैं सप्रेशन टी सेल। उत्प्रेरक एक लिख सकते हैं,
उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी क्रिया के दर को बढ़ा देना या घटा देना, कैटालिसिस का काम करता है। तो ये सेपरेशन क्या करता है, उस किलर सेल्स को कहता है कि अब रोक दो, अब ये मर चुकी है। इतना ज्यादा हावी हो जाते हैं किलर टी सेल्स, ठीक है, ये अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ठीक, इस 3 सेल्स का काम होता है। पहली बार अगर आपको कोई डोज दी जाती है तो ये 3 सेल्स क्या पाई कहा जा रही है, तो लिम्फोसाइट्स में। तभी ये देखो क्या है, हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जो बी लिम्फोस, इसके चौथा पार्ट होता है मेमोरी टी सेल्स। जो मेमोरी, अब दोबारा कभी भी उसी बीमारी से संबंधित क्या हो कि दोबारा मान लो हमें कोई, या मान लो सांप काट खाए या कोई और बीमारी हो जाए, तो उस दौरान क्या होगा कि हमारे शरीर में इतना ज्यादा एंटीबॉडीज बन चुके होंगे कि जो हमारी मेमोरी टी सेल्स होंगी, अब इन तीनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोबारा वाले दौरान में। जो मेमोरी टी सेल्स होगी वो डायरेक्ट ही इंफॉर्मेशन फैल जाएगी और ये एंटीबॉडीज पहले बना के रखेगी और उसको मारने या किल करने का काम करेगी। ठीक है, इसके बाद लिम्फोसाइट्स की संरचना देखो, ये होती है हमारी लिम्फोसाइट्स, बीच में ऐसे रहेगी और इस प्रकार की संरचना। मोनोसाइट की संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक, इसके बाद बैसोफिल्स की संरचना इस प्रकार की होती है। प्लेटलेट्स सुना होगा, प्लेटलेट अगर गिर जाए तो क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। ठीक, तो ये देखो प्लेटलेट्स की क्या है, संरचना है।